तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से आज का नया दिन प्रभु ने मुझे और आपको दे दिया है कि हम प्रभु की निकटता में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर आपको और मुझे प्रेरित तो करता है ताकि हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा निरंतर करते चले जाएं। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन से पूरा कर सकें। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती जाए। आज जो प्रभु की योजना है उसको और अधिकाई से पूरा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता था, पहला पत्रस का 2 अध्याय उसके 23 पद में इस बात को कहता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जीवन का परिवर्तन यही होता है, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। न्याय करना परमेश्वर का अधिकार है। हम किसी के साथ बदले की भावना से काम ना करें। यीशु मसीह का स्वभाव जो था वह गाली देकर किसी को गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। परमेश्वर चाहता मेरा और आपका स्वभाव ऐसा हो जाए, और उसी स्वभाव की बात पौलुस भी करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक होकर आगे बढ़ें। आज हम पढ़ेंगे 13-14 पद को। गलातियों उसका पहला अध्याय उसके 13-14 पद में 13 में लिखा है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। 14 पद, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ाता जाता था, और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु,
कि आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की। हमारे सारे भाई बहनों को, सारे श्रोताओं को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा। अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दिया। हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे, ताकि हम आपकी महिमा कान बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे सारे रतलाम के सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने संभाला, आपने मदद की, और हम चाहते हैं परमेश्वर एक एक जन के पास हम आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना करते हैं गुजरात में भरूच के सारे हमारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई में आपकी महिमा करें, जिनके साथ हमारा रिश्ता है प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर उनको भी आप संभालें, उनके जीवन पर भी आशीष दे। जब प्रभु स्थान पर भी आप में लेकर जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। नडियाद के सारे भाई बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम वहाँ पर भी जाएंगे ताकि परमेश्वर आपकी महिमा कान बन सके। आप उनको भी संभालें, आप उनकी भी रक्षा करें। अहमदाबाद के इन सारे हमारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो प्रभु हमारे साथ मैगजीन के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए जुड़े हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं आप उन सब पर आशीष दे, आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करें, उन सबको भी सुरक्षित रखें। हम बड़े आदर के साथ अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हमने आज इस वचन को पढ़ा, 13 अध्याय। पौलुस अपनी गवाही को दे रहा है कि जब मैं यहूदी मत में था, मेरा चाल चलन अलग था। आज मेरा चाल चलन अलग है। एक कट्टरता को पालन करने वाला, एक धर्म की कट्टरता का पालन करने वाला व्यक्ति आज क्या कर रहा है? बिल्कुल बदल गया है, चेंज हो गया है। परमेश्वर चेंज करता है, हृदय को चेंज करता है, मन को बदल देता है। और वो कहता है यहूदी मत में जो मैं पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को सताता था। हर व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में काम करता है। जो इस संसार में पैदा होता है वो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। लेकिन प्रियो, एक दिन ऐसा आता है जब वो सच्चाई को पहचानता है, चाहे वो परेशानी से पहचाने, चाहे वो आराम से पहचाने। परमेश्वर एक दिन हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर देता है, अपनी आत्मा का काम कर देता है, जैसे पौलुस के जीवन में हुआ। और आज गलातिया की कलीसिया को यह संदेश दे रहा है कि प्रभु ने उसके जीवन को कैसे बदला था। और वो कहता है मैं तो कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया के विरोध में काम करता था। कलीसिया का मतलब वो विश्वासी जिनके जीवन में प्रभु है, जिनके जीवन को प्रभु ने बदला, जो प्रभु उनके अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर है। और इसलिए जहां जहां भी हम जाते हैं वहां कलीसिया जाती है, वहां चर्च जाता है। वो लोग जो वास्तव में प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं, वो चाहे रास्ते में चलते हैं, चाहे किसी भी स्थान पर किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो वहां चर्च जा रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ जा रही है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ रहा है। और वो कहता है कि मैं तो नष्ट करने वाला था, लेकिन आज अपने बहुत से जाति वालों से जो उस मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ाता जाता था। यहूदी लोगों के बीच में आज भी यही परंपरा है, वो लोगों के विरोध में काम करते हैं। यीशु मसीह को भी उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। और एक बात स्पष्ट करूं, कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, उसकी जगह किसी दूसरे को रखा गया था। परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है, परमेश्वर धोखे का परमेश्वर नहीं है।
कि वो धोखे से किसी और की जगह किसी और को फांसी दे दे। सारा स्पष्ट वर्णन बाइबल को आप बदल नहीं सकते। बाइबल में जो लिखा है और व्यक्तिगत रीति से मैं उस स्थान पर गया हूं, मेरी वाइफ गई है, हम लोग देख कर आए हैं उस स्थान जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। उसकी कब्र को देख कर आए, जो कब्र खाली थी। उस जगह को देख कर आए जहां थर्सडे के दिन, जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस तहखाने में, उस स्थान पर रात भर उसको बंदी बना के रखा गया था। ये सारी सच्चाई को आंखों से देख कर आया हूं। वो दाऊद का नगर देख कर आया हूं। वो मंदिर जो नष्ट कर दिया गया है, राजा सुलेमान का मंदिर, राजा दाऊद की कब्र देख कर आए हैं। यह वो सच्चाई, लोग उस सच्चाई को दबाना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कहता, बिना क्रूस के उद्धार नहीं है। यीशु क्रूस पर मरा मेरे लिए और आपके लिए। उसने क्या दिया? यही चीज हिंदू शास्त्र में लिखा है कि वो बलिदान की वेदी पर था। उसकी कोई भी हड्डी टूटने ना पाई, एक भी हड्डी नहीं टूटी। और इसलिए प्रियो, जो भविष्यवाणी की गई थी वो सारी पूरी हुई है। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें। सच्चाई मेरे और आपके सामने है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।